उसी का परिणाम था कि राज्य में सफलतापूर्वक लोकल बॉडी इलेक्शन संपन्न हुए, पंचायत इलेक्शन उसके बाद संपन्न हुए और अब पार्लियामेंट का भी चुनाव संपन्न होने जा रहा है। और हम इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि जल्द से जल्द असेंबली का भी चुनाव पूरा करें। बाकी कुछ स्थानीय पार्टियां स्थानीय निकायों के चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शन को बॉयकॉट तो किए थे। कुछ समय बहाना बता रहे थे कि आजकल 35A को खतरा है, 370 को खतरा है, इसलिए हम चुनाव बॉयकॉट कर रहे हैं। बट जब पार्लियामेंट चुनाव आया तो जो उस समय बॉयकॉट का भाषण दे रहे थे वही नेता चुनाव लड़ने उतर गए। बात तो साफ है, उनको सच्चे लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उनकी प्रतिबद्धता केवल अपना राजनीतिक भविष्य को लेकर है। वो निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर नेतृत्व को उभरने देना नहीं चाहते। इसलिए बहाना करके पंचायत इलेक्शन या लोकल बॉडी इलेक्शन का विरोध करें। फिर जब पार्लियामेंट इलेक्शन में हमको जाना है पार्लियामेंट में तो सबसे पहले कूद पड़ेंगे। तो ये उन पार्टियों का चरित्र है। मित्रों, हमने तो इस राज्य में लोकतंत्र फले बढ़े इसके पक्षधर है। इसलिए हम इस चुनाव के मैदान में सबके साथ हम भी शामिल हो रहे हैं। हमारे 6 सीटों पर पूरे उम्मीदवार होंगे। 5 सीटों घोषणा हमने कर दी है। एक छठी उम्मीदवार ले के लिए, लद्दाख सीट के लिए बहुत जल्दी उनकी भी घोषणा हो जाएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री का प्रवास कल से पूरे देश भर में चुनाव के प्रचार के निमित्त प्रारंभ हो रहा है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर राज्य को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसका एक ही सबूत है कि चुनाव प्रचार का पहले दिन ही वे जम्मू कश्मीर में प्रचार में आ रहे हैं। तो एक हमारे लिए यहाँ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 14 के चुनाव में यहाँ के 3 सीटों पर विजय हासिल की है, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख। और जम्मू और उधमपुर का जहां तक प्रश्न है, हम फिर से यहाँ अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। यह विश्वास के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और लद्दाख का भी सीट का घोषणा हम जल्दी कर लेंगे। एक बार कैंडिडेट तय होने के बाद लद्दाख सीट को भी फिर से हम जरूर जीतेंगे। घाटी में भी हम हमारी ताकत बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास अब कर रहे हैं। मित्रों, यह चुनाव वैसे तो इस चुनाव के लिए एक विशेष बात मुझे जरूर कहना पड़ेगा कि यह चुनाव प्रारंभ हो रहा है 11 अप्रैल को और 7 फेजेस का पोलिंग होने के बाद 19 मई को पोलिंग समाप्त होगा। 23 मई को चुनाव का नतीजा आने वाले है। पर आज ही सबको देश में पता है कि नतीजा क्या होने वाला है। सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से बनने वाली है। इस विषय पर लगभग विपक्ष में भी इस विषय पर लगभग एक सहमति है। इसलिए वो चांद को भी लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि जब हारना ही है तो कर दो चांद की प्रॉमिस। तो विपक्ष तो उस स्थिति में है, पर हम मानकर चलते हैं यह चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी के रूप में एक बहुत सशक्त और अच्छा स्वच्छ नेतृत्व देश को मिला है। यह नेतृत्व देश को और आगे ले जाने वाला है। तो इसलिए देश फिर से मोदी जी का ही समर्थन करेगा, यह पूरा विश्वास हम सबको है। क्योंकि देश को मालूम है कि मोदी जी का विकल्प अस्थिरता होगी, मोदी जी का विकल्प भ्रष्टाचार होगा, मोदी जी का विकल्प परिवारवाद होगी, मोदी जी का विकल्प एक कमजोर शासन होगा, मोदी जी का विकल्प एक असमर्थ सरकार होगी, इनएफिशिएंसी होगी। इसलिए मोदी जी देश के मुखिया रहे, प्रधानमंत्री रहे, यही इस देश का आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, अच्छी दिशा में ले जाने वाला विषय होगा। ये देश की जनता जानती है। इसलिए हम देश की जनता को अपील कर रहे हैं कि भले ही वो जम्मू हो या उधमपुर हो, लद्दाख हो, कश्मीर की सीट हो, देश में कहीं भी हो, मानकर चले कि वोट मोदी जी को है।
तो यह चुनाव एक प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं। हम जनता के सामने जा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे विशिष्ट नेतृत्व है, हमने 5 साल में इतना अच्छा काम देश के लिए किया है। मित्रों, हमको पूरा भरोसा है मई 23 तारीख को जब चुनाव का नतीजा निकलेगा, देश में एनडीए के नेतृत्व में फिर से मोदी जी का सरकार फिर से बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी पिछले बार जो 3 सीट जीते हैं वो तो हम जीतेंगे ही, अच्छी मार्जिन से जीतेंगे ही। और बाकी कश्मीर घाटी में भी हम अच्छा एक परफॉर्मेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में विपक्ष की हालत तो बहुत दर्दनाक है उनके लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि आज घाटी के पार्टियों की कृपा पर कांग्रेस यहां चुनाव लड़ रहे। मित्रों, they are at the mercy of the parties in the valley। और वैली की पार्टियों की आज हालत क्या है एक बार देख लीजिए। वैली के एनसी का एक कैंडिडेट कहता है मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा, और कोई पाकिस्तान को गाली देता है तो मैं उनको 10 गाली दूंगा, ये कहने वाला एनसी है। एकदम पाकपरस्त पार्टी जैसा एनसी का नेतृत्व व्यवहार कर रहा है। हमने तो, हमारे पार्टी ने तो डिमांड किया है कि उस नेता के ऊपर एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए। और दूसरी तरफ पीडीपी के नेत्री कहती है कि जो मुजाहिद है यानी जो टेररिस्ट है वो तो हमारे कार्यकर्ता है, और एनसी कहता है कि वो हमारा भी कार्यकर्ता है। जो टेररिस्ट 12 साल के मासूम बच्चों को निर्ममता से मारता है, जो घरों में घुसकर लड़कियों को रेप करने का कोशिश करता है, वो पीडीपी एनसी का कार्यकर्ता बन जाता है आज के दिन में। उनके नाम पर चुनाव लड़ने का वो पार्टियां कोशिश कर रही है। और कांग्रेस ऐसे पार्टियों की कृपा पर जम्मू में और उधमपुर में चुनाव लड़ रहे। मित्रों, इस चीज को जम्मू की जनता भली भांति समझ लेगी और कांग्रेस को अच्छी सबक सिखाएगी। कांग्रेस का जम्मू का नेतृत्व, एक ही हमारा प्रश्न है, क्या अकबर लोन के बयान पर आपका क्या कहना है? Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.